शो की शुरुआत सबसे बड़ी पॉलिटिकल खबर के साथ। अरविंद केजरीवाल, जिनकी गिरफ्तारी की आज आशंका जताकर आम आदमी पार्टी के नेता माहौल बनाए हुए हैं, खुद अरविंद केजरीवाल सामने आए और कह दिया कि ईडी फर्जी गैर कानूनी समन उनको भेज रही है। बीजेपी एन चुनाव से पहले उनकी गिरफ्तारी करवाना चाहती है, किसी जांच के लिए नहीं, बल्कि उनको चुनाव प्रचार से रोकने के लिए। लेकिन ईडी सूत्रों से पता चला है कि अभी ईडी केजरीवाल की गिरफ्तारी की कोई तैयारी नहीं कर रही है। ईडी अभी केजरीवाल के भेजे जवाब की डिटेल्स देख रही है। उसके बाद केजरीवाल को चौथा समन भेजे जाने की तैयारी में जांच एजेंसी ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो दिल्ली में जो केजरीवाल के राजनीतिक विरोधी हैं, चाहे वो बीजेपी हो, वो कांग्रेस हो, दोनों पार्टियां ईडी के सामने पेश ना होने को लेकर केजरीवाल पर निशाना साध रहे हैं। जरा ये भी सुनिए। अगर कहीं कोई जेब काटता हुआ पकड़ा जाए, उसका साथी भाग जाए, तो क्या पुलिस उस जेब तराश के घर, जेब काटने वाले के घर नोटिस भेजेगी या सवाल बनाकर भेजेगी कि चोर यहां पर भेज दे? तो चोर को तो पुलिस 1 मिनट में गिरफ्तार कर लेती है। अरविंद केजरीवाल जी जो इमेज लेके आए थे भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसको मेंटेन करने के लिए ईडी के सामने प्रस्तुत होना चाहिए। बार बार ईडी के नोटिस को उलाहना करना राहुल गांधी जी ने तो नहीं किया, सोनिया जी ने तो नहीं किया। चोरी नहीं की है तो डर क्यों रहे हो? और ईडी के साथ आपका जो रवैया है, एक के बाद एक 3 सम्मन पे आप जा नहीं रहे हैं, बहाने बना रहे हैं, ये शर्मनाक है। किसी मुख्यमंत्री को ये शोभा नहीं देता। एजेंसी के सामने जाने से बचना, बहाने बनाना, भागना, इस प्रकार का रवैया दिल्ली के मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है। ये पेशेवर अपराधियों वाला रवैया है। तो ये सियासी घेराबंदी जो अरविंद केजरीवाल की जा रही है और इस बात को लेकर की जा रही है कि साहब, जब आपके पास समन पहुंच रहा है जांच एजेंसी की तरफ से, तो फिर आप पेश क्यों नहीं हो रहे? 3 समन्स और आप नहीं गए बावजूद इसके। हालांकि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि साहब, ये जो समन भेजे जा रहे हैं यही गैर कानूनी है। इसी को लेकर चर्चा करेंगे और वो पहला सवाल जिस पर आप बात करने वाले हैं हम, ईडी के एक्शन बढ़े या फिर आम आदमी पार्टी विक्टिम कार्ड पर अड़े? ये सवाल इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि अभी विजय जी, अरविंद केजरीवाल सामने आए तो कह रहे हैं बीजेपी वाले तो गुंडागर्दी पर उतर आए हैं, ये जांच के लिए थोड़े ही, ये तो मुझे गिरफ्तार करके चुनाव प्रचार से रोकने की साजिश रच रहे हैं। एक तो मैं ये थोड़ा सा करेक्ट कर दूं कि मैं तो इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं मानता, ये उनका वर्चुअल एड्रेस था जी, क्योंकि बाइट देना जैसा जो अपनी बात रखने का था। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है कि कुछ लोग और भी सवाल कर सकते थे कि भाई आप क्यों नहीं आना चाहते या नहीं जाना चाहते। खैर, वो उनका अपना तरीका है। और दूसरा कंफ्यूजन मुझे हुआ कि वो बार बार बीजेपी के सम्मन की बात कर रहे थे, तो मुझे लगा मैं थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ कि सम्मन ईडी भेज रहे हैं, बीजेपी भेज रही है, तो वो ईडी के सम्मन पर। तीसरा जो मुद्दा था, उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों से एन पहले, मुझे ऐसा याद आ रहा है, यदि मैं गलत हूँ तो आप करेक्ट कीजिएगा, कि विधानसभा चुनावों से पहले भी उन्हें सम्मन दिया गया था। तब वो चुनाव प्रचार में जाने का उन्होंने एक कारण दिया था कि मैं चुनाव प्रचार में हूँ, मध्य प्रदेश शायद जा रहे थे उस वक्त, तो वो उस समय हाजिर नहीं हुए। फिर जब विपश्यना पर जब एक नोटिस दिया गया था तो उन्होंने कहा मैं विपश्यना पर जाऊँगा, तो मैं अभी नहीं आ सकता हूँ। अब लोकसभा चुनाव हो गए, बिल्कुल ठीक बात है, लोकसभा चुनाव 4 महीने बाद है। लोकसभा चुनाव तक छोड़ दीजिए अरविंद केजरीवाल साहब को, मान लीजिए, तो क्या होगा? फिर तो उसके बाद दिल्ली का चुनाव हो जाएगा। सही बात। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही फिर तो आप कहेंगे ना कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव हो। तो इस देश में तो हर समय चुनाव होते हैं, तो या तो चुनावों के आधार पर सब कुछ करना हो तो रोका जा सकता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि अरविंद केजरीवाल साहब ये आरोप जो लगा रहे हैं उस पर कोई सवाल खड़ा कर रहे हैं कि बीजेपी कर रही है, ईडी कर रही है। लेकिन जो उदित राज जी ने भी एक बड़ी बात की, उनके मित्र हैं, कि उनको अपनी ईमानदारी के टग को संरक्षित रखने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए जरूरी है कि वो ईडी के सामने पेश हो जाए। तो वो जो अपनी सबसे बड़ी संपत्ति बता रहे थे, अपनी ईमानदारी को, उसको संचित रखने के लिए जरूरी हो जाता है कि वो जाएं, ईडी के सामने पेश हों। लेकिन ऐसा अरविंद केजरीवाल कर नहीं रहे। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं क्यों जाऊं, ये तो समन ही गैर कानूनी है, और मैं तो बाकायदा चिट्ठी लिखकर कह रहा हूं कि गैर कानूनी समन आप मुझे भेज रहे हैं, उसका जवाब दीजिए। तो दिल्ली की सियासत का पारा हाई है। अरविंद केजरीवाल अब से कुछ देर पहले सामने आए मैसेज के जरिए, अपने वीडियो मैसेज के जरिए, और उसमें उन्होंने आकर सीधे निशाने पर बीजेपी को लिया और खुद के लिए विक्टिम कार्ड वाला जो गेम खेला है अरविंद केजरीवाल ने, ये सियासी तौर पर फायदा पहुंचाएगा मुकेश केजरीवाल जी अरविंद केजरीवाल को? चल जाएगा ये विक्टिम कार्ड? देखिए, इसको देखिए, जो समन भेजे जा रहे हैं
इसको आप इसमें कई परतें हैं। एक तरफ समन भेजने की जो बात वो कह रहे हैं कि गैर कानूनी है, गैर कानूनी कहने का क्या आधार है, और क्या ऐसे समन को जो कोर्ट ऑफ लॉ है उसमें कितना टिकते हैं, ये देखने की ज़रूरत है। साथ ही ये भी देखना होगा कि क्या हम गंभीरता से इस विषय पे विचार कर रहे हैं कि जो एजेंसीज हैं जिनकी वजह से कोई भी देश मजबूत या कमज़ोर होता है वो कितना इंडिपेंडेंटली काम कर रही हैं। और जहाँ तक विक्टिम कार्ड की बात है तो ये तो राजनीति में सबसे आसान कार्ड है, कोई भी खेलता है। मोदी जी खुद भी कहते हैं कि उनको सबसे ज़्यादा गालियाँ मिलती हैं, वो भी विक्टिम कार्ड खेलते हैं। जो जिनको आप सबसे मजबूत, आज देश में सबसे मजबूत ताकतवर जो नेता हैं वो भी अगर विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, प्रधानमंत्री 9 साल से रहते हुए, तो एक अगर मुख्यमंत्री, राजनीति में ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि कोई भी विक्टिम कार्ड खेलता है। ठीक है, तो ये जो भी कार्ड खेला जा रहा है, अब ये विक्टिम कार्ड है या नहीं है, कुल मिलाकर सवाल ये बड़ा हो जाएगा कि साहब ईडी का एक्शन तय है, इसी वजह से ये कम से कम भय तो यहां पर दिख रहा है ना, इसी वजह से आम आदमी पार्टी में भय है क्या? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।